अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। आज हम ये सीखने वाले हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है क्या, इसका मकसद क्या है, इसमें जो स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं यानी कि थ्योरम्स, उसको किस तरह से लॉजिकली प्रूव किया जाता है। इसके साथ ही यूक्लिड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पोस्टुलेट्स जो कि हेल्पफुल साबित होंगे थ्योरम्स के लिए। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ज़्यादा ही फ़ायदा देगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है नॉट जस्ट टेलिंग रिजल्ट्स बट प्रूविंग इट लॉजिकली। स्टूडेंट्स, याद रहे कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का फाउंडर यूक्लिड है, जिसने 300 बीसी में ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे, इंट्रोड्यूस करवाया था ज्योमेट्री को और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। तो फाइनली हम डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की ये डेफिनेशन बना सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ फिगर्स से है और इस तरह की फिगर्स जिसमें स्टेटमेंट्स मिली होती हैं जो कि प्रूफ बेस्ड होती है, उनका प्रूफ एक्सियोम्स, डेफिनेशंस और प्रीवियस थ्योरम्स यानी स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो साफ बात, यानी इसमें आपको एक स्टेटमेंट मिली होगी जिसको थ्योरम कहा जाएगा और उसको प्रूव करना होगा। और आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, और यहाँ एक बात याद रहे जो कि मैं क्लियर करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो एक्सियोम है बेसिकली हम उसको पोस्टुलेट कहेंगे। वो अगर आपको आएंगे या फिर जो प्रीवियस थ्योरम यानी रिजल्ट्स आप प्रूव करेंगे तो उनको याद रखेंगे तो ही आगे आप दूसरा थ्योरम प्रूव कर सकेंगे। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट में क्या की डिफरेंस है? एक्सियोम्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट ये यूनिवर्सल होती हैं, जनरल होती है। यानी अगर सेट थ्योरी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जहाँ कहीं भी अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू हो और उसको नीड ना हो प्रूव करने की, वो एक्सियोम कहलाती है। जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर x इज इक्वल टू वाई हो या y इज इक्वल टू जेड हो तो x इज इक्वल टू जेड होगा। इसी तरह से पोस्टुलेट भी ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर वो सिर्फ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होती हैं। तो मॉडर्न अगर मैथमेटिक्स के हवाले से बात करें तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट को समटाइम सेम और समटाइम डिफरेंट भी कहा जा सकता है, बट यूक्लिड ने बिल्कुल डिफरेंस क्लियर किया है कि एक्सियोम्स जनरल स्टेटमेंट होती हैं और पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होती है। तो आप इस केस में ये कह सकते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स के हवाले से कि एवरी पोस्टुलेट इज़ एक्सियोम, बट लाजमन नहीं है कि हर कोई एक्सियोम पोस्टुलेट हो।